जय जगन्नाथ। आज मैं फिर से और एक सच्ची अनुभूति लेकर आपके सामने आई हूँ। अनुभूति है महंती बाबू की। महंती बाबू हर साल अपना एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद प्रभु श्री जगन्नाथ जी के मंदिर जाते थे। पता नहीं क्यों, शायद कुछ उनको मांगना होता था कि एग्ज़ाम में कैसे अच्छा रिज़ल्ट हो। उस साल उनका बीएससी का एग्ज़ाम ख़त्म हुआ था और वह अपना परीक्षा ख़त्म करने के बाद पूरी प्रभु श्री जगन्नाथ जी के दर्शन के लिए गए थे। मंदिर के बाहर पानी की व्यवस्था होती है, जहाँ पर सारे श्रद्धालुओं को अपना पैर, हाथ, मुंह धोकर फिर मंदिर के अंदर प्रवेश करना होता है। महंती बाबू भी वहीं पर जाकर अपना पैर, हाथ, मुंह धोकर जब मंदिर के अंदर प्रवेश करने की कोशिश कर रहे थे, तभी उनकी नज़र एक बूढ़ी अम्मा पर पड़ी। बूढ़ी अम्मा को बहुत ज़्यादा उम्र हो गया था और उनकी कमर भी झुक गई थी। वह मंदिर के बाहर एक जगह पर बैठकर प्रभु को निरंतर आकुल मन से पुकार रही थी। रे कन्हैया, रे जगा, क्या तू मेरी पुकार नहीं सुन पा रहा है बेटा? क्या तू सच में मेरे पास नहीं आएगा? इतनी व्याकुल होकर वो प्रभु को पुकार रही थी कि पास में आने जाने वाले लोग उसे पागल सोचकर देखते और निकल जाते। लेकिन पता नहीं क्यों महंती बाबू वहाँ से आगे नहीं जा पाए। वहीं पर अटक गए और उनके पास जाकर बोले, मौसी चलो ना, मैं आपको मंदिर के अंदर ले चलता हूँ। बूढ़ी अम्मा बिना कुछ बोले उनके तरफ देखने लगी। कुछ समय बाद पता नहीं क्या सोची, अपना हाथ उनके तरफ बढ़ा दी। महंती बाबू के हाथ को पकड़कर उनके सहारे से बहुत मुश्किल से उठकर खड़ी हुई और मंदिर के अंदर जाने लगी। बूढ़ी अम्मा अपनी एक हाथ में एक छोटी सी कटोरी पकड़ी थी और दूसरे हाथ से महंती बाबू के हाथ को पकड़कर जा रही थी। पता नहीं उस कटोरी में क्या था। वह कटोरी एक कच्चे केले के पत्ते से ढका था और कटोरी का मुंह बंधा था। मंदिर के अंदर जाने के बाद 22 पहाचा आता है। 22 पहाचा मतलब 22 स्टेयर्स होता है, जिनको पार करके जाना पड़ता है। माना जाता है कि उन 22 स्टेयर्स में 22 देवियों का वास होता है और इनको पार करके जाने के बाद इंसान के बहुत सारे पाप धुल जाते हैं। महंती बाबू के सहारे से बूढ़ी अम्मा उन 22 पहाचों पर एक एक करके चढ़ती जा रही थी। पता नहीं अचानक बूढ़ी अम्मा को क्या हुआ, वो वहीं पर बैठ गई और बोली, बेटा मैं और नहीं जाऊंगी, मैं यहीं पर बैठती हूँ और तुम जाओ मंदिर के अंदर जाकर प्रभु के दर्शन कराओ। उस समय तेज धूप के कारण 22 पहाचा जैसे गरम से तप रहा था। इतना गरम था कि पैर रखना मुश्किल था। लेकिन बूढ़ी अम्मा फिर से वहीं पर बैठ गई और मंदिर के तरफ देखते हुए बोली, कन्हई रे, कौड़ा कन्हई, क्या तुझे मेरी पुकार नहीं सुनाई दे रहा है? क्या तुझे मेरी पुकार सुनाई नहीं दे रहा है बेटा? क्या तू मुझसे मिलने नहीं आएगा बेटा? नहीं आएगा ना? ठीक है, मैं यहीं पर बैठती हूँ और कहीं नहीं जाऊँगी। अगर तुझे आना है तो तू आ, मैं यहाँ से नहीं हिलूँगी। महंती बाबू उनको देखकर सोच रहे थे कि अरे,
अम्मा तो जिद पर अड़ गई है, क्या करूं? ये सोचकर साइड में थोड़ा सा छाया के पास खड़े हो गए, क्योंकि उनके पैर भी जल रहे थे धूप के कारण और सीढ़ियां भी बहुत गर्म थी। आने जाने वाले लोग उनके तरफ देखते और पागल समझकर वहां से निकल जाते। अचानक फिर से महांती बाबू के मन में क्या आया और वो जाकर बोले, मौसी, यहाँ पर क्यों बैठी हो? आप चलो ना, मैं आपको अंदर प्रभु के मंदिर के पास ले चलता हूँ। महांती बाबू के मुंह से ये सुनने के बाद फिर से बूढ़ी अम्मा उनके तरफ निहारी और बोली, नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, तू जा, मैं यहीं पर बैठूंगी। मैं और नहीं जा पाऊंगी, आना होगा तो वही आएगा। बार बार मंदिर के तरफ देखती और बार बार व्याकुल मन से पुकारती। अचानक उसी समय मंदिर से बाहर निकलने वाले भक्तों के बीच में से एक 7-8 साल का छोटा सा, बहुत सुंदर और प्यारा सा एक बच्चा दौड़कर उनके तरफ आ रहा था। बूढ़ी अम्मा उसे देखते ही बहुत खुश हो गई, जैसे उसी के इंतजार में वो बैठी थी, जैसे उसको कई सालों से वो जानती हो। और वो बच्चा दौड़ दौड़ कर आकर बूढ़ी अम्मा की गोदी में बैठ गया, जैसे बूढ़ी अम्मा को वो कई सालों से जानता हो। बूढ़ी अम्मा की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। बोली, बेटा, तू आ गया मेरा बेटा, मेरे कृष्ण कन्हैया, तू आ गया, मेरा जगा कालिया, तू आ गया। अपने गोदी में बैठने के बाद बच्चे को बहुत प्यार कर रही थी और बच्चा भी बैठकर एकदम खिलखिलाकर हंस रहा था। अपने साड़ी की पल्लू से बच्चे के माथे में आया हुआ पसीने को वो पोंछ दे रही थी। बहुत अद्भुत दृश्य था वो। सब आने जाने वाले लोग वहीं पर खड़े होकर देख रहे थे कि क्या हो रहा है। बच्चे के माथे को पोंछने के बाद बूढ़ी अम्मा वो कटोरी लाई और उसमें से जो केले का पत्ता उसके ऊपर ढका था उसको खोलकर निकाला। जैसे ही पत्ता हटाया, पूरा मंदिर चंदन के खुशबू से महकने लगा। बूढ़ी अम्मा अपने कमर के पास साड़ी में कुछ छोटे छोटे स्टिक्स रखी थी। उनमें से एक छोटा सा स्टिक निकाली और उस स्टिक को चंदन के लेप में डुबोकर बच्चे के माथे पर टिप टिप करने लगी, जैसे कोई माँ अपने बच्चे के जन्मदिन पर बच्चे के माथे पर कुमकुम लगा के बहुत सुंदर से बच्चे को सजा देती है। ठीक उसी तरह बूढ़ी अम्मा चंदन के लेप से उस बच्चे के माथे को सजा रही थी और वो बच्चा भी इतने अच्छे से बूढ़ी अम्मा को दिखा रहा था जैसे वो कई सालों से बूढ़ी अम्मा को जानता हो। सब लोग भावुक होकर इस दृश्य को देख रहे थे, जैसे वहाँ पे कुछ हो रहा हो। अचानक वहीं पर जाते हुए एक पूजक महाराज बोले कि अरे अरे, जिसको प्रभु की दर्शन करना हो जल्दी जाओ, 5 मिनट के बाद मंदिर बंद हो जाएगा। इतना कान में पड़ते ही जैसे महांती बाबू एकदम सचेत हो गए और सोचे, मैं जाता हूँ, पहले प्रभु का दर्शन करके आ जाता हूँ, नहीं तो मंदिर बंद हो जाएगा और दर्शन नहीं मिल पाएगा। यह सोचकर वो मंदिर के अंदर पहुँचे। मंदिर के अंदर पहुंचकर देखे, वहां पर बहुत भीड़ था। इतना भीड़ था कि वह प्रभु को अच्छे से दर्शन कर पाएंगे, यह उम्मीद भी वो छोड़ चुके थे।
तभी महांती बाबू अपने दोनों हाथ को ऊपर करके आंखों को बंद करके प्रभु को याद करने की कोशिश कर रहे थे। और जैसे ही कुछ देर बाद उन्होंने आंख खोला, उन्होंने देखा कि माता सुभद्रा के पास प्रभु श्री जगन्नाथ जी नहीं हैं। वहाँ पर खड़े हैं कड़ा कन्हई और उनके पास बैठकर वो बूढ़ी अम्मा उनको चंदन की टिप टिप लगा रही थी। कुछ देर के लिए महंती बाबू अपने आंखों को विश्वास नहीं कर पा रहे थे। उनके आंखों से जैसे आंसू बहते जा रहे थे। वह अपनी आंखों को फिर से बंद कर दिए, इस अभिलाषा से कि प्रभु की ये जो दृश्य है, काश उनके आंखों में हमेशा के लिए कैद होकर रह जाए। लेकिन जब फिर से कुछ देर बाद उन्होंने दोबारा अपनी आंख खोली तो देखे कि वहाँ पर प्रभु श्री जगन्नाथ जी ही बैठे हुए थे, लेकिन उनके मुंह पर वो चंदन का जो टिप टिप वो लगा हुआ था। ठीक उसी समय प्रभु का द्वार बंद हो गया। मंदिर बंद होने के बाद अचानक महंती बाबू को याद आया कि अरे, वो बूढ़ी मौसी वहाँ पर क्या कर रही होगी अभी। दौड़कर उस जगह पर जा पहुँचे और पहुंचकर देखे कि उस जगह पर ना ही कोई बूढ़ी अम्मा थी और ना ही कोई बच्चा। व्यस्त होकर उन्होंने वहाँ पर इस घटना के बारे में सबसे पूछताछ की। वहाँ पर किसी को इस बारे में कुछ पता नहीं था। सबने बोला कि यहाँ पर ऐसी कोई घटना हुई ही नहीं है, ना हमने यहाँ पर कोई सी बूढ़ी अम्मा को देखा है और ना ही किसी बच्चे को। लोगों की बात सुनकर उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था, क्या झूठ था क्या सच था। हमेशा के लिए महंती बाबू के दिल में यह दृश्य कैद होकर रह गया। महंती बाबू बताते हैं कि उसके बाद वो कई बार प्रभु श्री जगन्नाथ जी के मंदिर में गए, लेकिन हर बार कुछ देर के लिए उनके पैर उसी 22 पहाड़ों पर अटक जाते और वही दृश्य उनके याद में फिर से आ जाते। वो बताते हैं कि वो सच में बयान नहीं कर पा रहे थे कि उस दिन का वो घटना सच था या झूठ। प्रभु की लीला को कोई नहीं समझ सकता, लेकिन हाँ, आज भी हम सब मानते हैं कि आज भी प्रभु भक्त की पुकार सुनते हैं और आज भी चमत्कारें होती हैं। और आज भी प्रभु श्री जगन्नाथ जी की मंदिर में कोटि कोटि भक्तों की दुख और दुविधा दूर होती हैं। हम लोग तो मानते हैं, क्या आप मानते हो? मिलते हैं और एक वीडियो में। जय जगन्नाथ।